बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़ूम ख़ान और मैं हूं मौज़ूम ख़ान। आपको पता है कि हम आपके लिए हर दफ़ा कोई ना कोई एक नई बात लेकर आते हैं जिससे आपको कुछ एस्ट्रोलॉजी में सीखने का मौका मिले। और ये चैनल मैंने सिर्फ इसलिए बनाया है कि वो लोग जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, कुछ लेना चाहते हैं, उनके लिए चैनल है। इसलिए आपने देखा होगा कि मेरी वीडियोस जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होती हैं और आप लोगों को इसीलिए मैं बताता हूँ कि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और आपको इल्म सीखने का मौका मिले। कई दिनों से मुझे लोग बड़े मैसेज करके बता रहे थे, और एक लड़की ने मुझे मैसेज किया, जी अब मुझे बताएं कि जब से मेरी शादी हुई है मैं तब से बीमार हूँ, तो इसकी क्या वजह है, इस एस्ट्रोलॉजी में क्या आप कैसे पढ़ते हैं। और कुछ दिन पहले, अभी 2 दिन पहले हमारे एक क्लाइंट आए थे हमारे पास। उन्होंने मुझे कहा जी मेरी बेगम बहुत बीमार है, तो आप एस्ट्रोलॉजी इसको किस तरह पढ़ते हैं। तो आज मैं ये कोशिश करूँगा आपके सामने एक जायचा रखूँ। ये उसी आदमी का जायचा है जिसकी बेगम बीमार है, तो हम ये कैसे पढ़ते हैं। और ये बातें याद रखें कि जब भी हम बीमारी पढ़ते हैं तो बीमारी को 2 तरीक़ों से पढ़ा जाता है। सबसे पहले ये कि किसी का नेटल चार्ट देखकर आप ये समझ जाएंगे कि इसकी बेगम जो भी होगी वो कोई ऐसी औरत होगी जो बीमार रहेगी, और आदमी जो है वो सेहतमंद रहेगा। मैंने जब इनका हॉरोस्कोप देखा तो मैंने आपको कहा कि इनसे पूछा कि जो आपकी बेगम है क्या वो अपनी बहनों के दरमियान में है। तो उन्होंने कहा जी मेरी बेगम जो अपने दरमियान में है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ से पढ़ेंगे। पहले मैं आपको हॉरोस्कोप दिखाता हूँ। ये साहब का मैंने इस पर नाम नहीं लिखा, लेकिन ये हॉरोस्कोप आप देख सकते हैं। 16 अगस्त 1989 लाहौर में पैदा हुए हैं, तकरीबन सुबह 16 अगस्त 1989 वेडनेसडे यानी बुध का दिन था। लाहौर में पैदा हुए 3 AM यानी कि 3 AM यानी कि सुबह 3 बजे। इनकी प्लानिटरी कंडीशन जो साहिबान लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखना चाहते तो इस स्क्रीन पर इसके टैग बना हुआ है जो मैंने लगाया है, उस पर आप ये हॉरोस्कोप देख सकते हैं, वो मैंने लगाया है। सन इन लियो विद केतु। दूसरे घर में मार्स, मर्क्यूरी एंड वीनस इन वर्गो। छठे घर में सैटर्न इन कैप्रिकॉर्न रेट्रोग्रेड। 7वें घर में मून एंड राहु इन एक्वेरियस। और 12वें सन से 12वें घर में मून से छठे घर में, और सन से 12वें घर में जुपिटर इन कैंसर। लोग ये कहते हैं कि सैटर्न इन कैंसर हो तो ये एक्सॉल्टेड होता है। इस हॉरोस्कोप में सैटर्न की पोजीशन डिफरेंट है, लेकिन जुपिटर बीइंग इन कैंसर एक्सॉल्टेड नहीं है। तो ये जायचा देखते ही फौरन पता चलता है कि ये किसी ऐसी औरत का जायचा है, यानी कि मर्द का जायचा पढ़ते हुए अगर हम देखते हैं तो किसी ऐसी औरत का जायचा बन जाएगा जो शायद अपनी ज़िंदगी में अपनी औलाद पैदा करने में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो सी आएँ, एक ताख़ीर हो और हेल्थ ख़राब ही रहे। तो ये हम देखेंगे हम ये कैसे पढ़ते हैं। बहुत सिंपल है एस्ट्रोलॉजी, अगर आपको आती है तो, और उसे पढ़ना भी। कुछ लोग ये इस बात पर भी एतराज़ करते हैं जी मौज़म साहब सन साइन से बनाते हैं मर्दों के जायचे, तो ये कौन सी एस्ट्रोलॉजी है। असल में जो जेन्युइन प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी है तो वो यही है कि जो कालपुरुष कुंडली है उसका 5वां घर जो होता है वो लियो है। एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो। लियो को का लॉर्ड सन, उसको जब भी आप रखकर बनाएंगे कुंडली तो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अच्छे रिजल्ट्स निकलेंगे। और यही कुलिया मैं अपनाता हूँ, जिसको इंडियंस अब आकर बहुत प्रचार करने लगे हैं कि जो कालपुरुष कुंडली का जो 5वां घर होता है इसको, इससे आदमी की कुंडली बनानी चाहिए। और इसी तरह अगर रिवर्स देखा जाए तो वो कहते हैं कि नवम शाह यानी कि 9वें घर से, 9वें घर का लॉर्ड जो है जुपिटर, उससे अगर कुंडली बनाए तो उसके भी बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स निकलते हैं। बारह ये प्रैक्टिकल बातें हैं, ये वो लोग समझ जाएंगे जिनको प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी आती है। तो हम ये सिंपल देखेंगे। किसी भी एक आदमी का जायचा देखने के लिए सबसे पहले उसकी अपनी हेल्थ चेक करें। सन इन लियो, अपने ही घर में लियो वद केतु। केतु जो है वो सन को डिम करता है, मारता नहीं है, डिम करता है।
और सन होता है एस्ट्रोलॉजी में फिजिकल वाइटैलिटी, एनर्जी, स्ट्रेंथ, हार्ट, करेज, सोल, पावर, इसका लॉर्ड। तो जब उसके साथ केतु बैठा हुआ है तो ये ऑलरेडी चीज़ें कमज़ोर है। छठे घर का लॉर्ड बैठकर छठे ही घर में, सन से छठे घर में बैठकर वीक है। सैटर्न इन कैप्रिकॉन बट रेट्रोग्रेड। जब भी कोई बड़ा सैयारा अपने घर में रेट्रोग्रेड हो, ट्रांजिट में ये और रिजल्ट देता है, लेकिन नेटल में ये बात बताता है कि डेफिशिएंसी बाय बर्थ मौजूद है। दूसरी बात, अगर मून से इसको पढ़ लें तो मून इन एक्वेरियस विद राहु, देन अगेन मून अफ्लिक्टेड है। यानी कि जो आपका पार्टनर होगा, आपका पार्टनर, इससे बड़ा इनकी बेगम, जो इनका पार्टनर होगा उसकी ज़िंदगी में भी मून से रिलेटेड इश्यूज। मून डील विद ओवरी, मून डील विद इमोशन स्टेबिलिटी, इमोशंस एंड स्टेबिलिटी। और हर वो काम जो आप खुद से करते हैं उसमें वो प्रॉब्लम्स लाता है, रुकावटें लाता है, ताख़ीर लाता है, जिसकी वजह से ये कहा जा सकता है कि इसकी बेगम जो है वो सेंसिटिव हेल्थ के साथ पैदा हुई है। अगर उनका छठा घर का लॉर्ड देखें तो जुपिटर बैठा हुआ है इन कैंसर। जब जुपिटर इन कैंसर हो और उसका आगे से लॉर्ड जिस तरह मून है तो अफ्लिक्टेड होगा, तो इसका मतलब ये है कि छठे घर में बीमारियां लगेंगी। मून अगेन उन बीमारियों को डील करता है और औरत में जो बढ़ोतरी को डील करती है, यानी कि जो रिक्रिएशन को डील करती है, बच्चे पैदा को डील करती है, सांस को डील करती हैं, एक्सपेंशन ऑफ बॉडी। आपकी जब बॉडी एक्सपेंड करती है तो उसमें से डेफिनेटली एक नई रूह निकलती है, उसको डील करती है। वो सारी चीज़ें खराब। फिर मरकरी इन वर्गो विद मार्स विद वीनस इन 8th हाउस मून से। तो ये बातें याद रखिए कि ये जो प्लैनेटरी कंडीशन देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है, ये किसी भी एतबार से अच्छी नहीं है। और बीमारियां, कुछ बीमारियां होती हैं बाय बर्थ लगती हैं और कुछ बीमारियां लगती हैं जिसे हम कहते हैं कि ये बीमारियां बाय बर्थ लगेंगी और कुछ बीमारियां ट्रांजिट में होती हैं। इसलिए ये सारी बीमारियां मिलकर एक ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से ये कहा जा सकता है कि इनकी ज़िंदगी में हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहेंगी। और ये बात याद रखें, जब सन और मून का फासला बढ़ता है तब हर हाल में सिकनेस जनरेट करती है। औरत के जायचे में अगर सन मरा हुआ है तो हस्बैंड, अगर मून मरा हुआ तो औरत। इसलिए 7th लॉर्ड को भी देखना ज़रूरी है, जो इसका लॉर्ड ऑलरेडी, जब भी 7वें घर का लॉर्ड उठकर छठे घर में आकर रेट्रोग्रेड हो जाए तो इसका मतलब ये है कि आपका पार्टनर फॉर एवर बीमार रहेगा। सो इस बात को जब आप अप्लाई करेंगे तो अच्छे रिजल्ट्स निकल सकते हैं। मैंने ये प्रैक्टिकल सेशन आपके लिए इसलिए बनाया कि जब भी आप ज़िंदगी में इस बात को जानना चाहें कि आपकी बेगम जो है वो बाय बर्थ बीमार होगी या आपकी शादी में जो आपके बाद आपकी ज़िंदगी में औरत आएगी उसकी जिस्मानी हालत कैसी होगी, बीमार होगी या फिजिकली स्ट्रांग होगी, इसको हम पढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमेशा की तरह अपने कमेंट्स आपने ज़रूर हमें भेजने हैं। हमेशा की तरह खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।